ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से हम लोग यार अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होते हैं तो टेढ़े तरीके से जुगाड़ लगा के किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस को किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग हम लोग किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जेईई मेन का एग्जाम हमारे पास सामने है, काफी ज्यादा टाइम अभी हमारे पास जेईई मेन में नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखना ताकि आप एग्जाम में अपने जो है नंबर बढ़ा पाओ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंप्रूव करना है 160, 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये चीज कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से आप सीख सकते हो किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। आपको सारे के सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन सिखाए जाएंगे। कम टाइम में आप किस तरीके से सिलेबस कवर कर सकते हो ये आपको सिखाया जाएगा और साथ में सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे कि आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के एग्जाम टेम्परामेंट में, जब वहां पर एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे सीधे तरीके से, तो आप किस तरीके से जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर जब आप करोगे तो उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, पूरा माइंडसेट आपका जो डेवलप हो जाएगा, आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो जाओगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से बहुत ज्यादा अपने नंबर को बढ़ा पाओगे। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक करो, सारे डिटेल्स जाकर के चेकआउट करो, उसके बाद में अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। आपको डिजिटली सारी चीजें जो है वो सेंड कर दी जाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसको आप पूछ सकते हो एंड पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, जेईई मेन में काफी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एंड आपके लिए कोर्स जो है गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको ना कुछ अनबिलीवेबल ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, पिछले एपिसोड में हमने कुछ अनबीटेबल ट्रिक्स देखी थी, अब यहाँ पर हम लोग कुछ अनबिलीवेबल ट्रिक्स देखेंगे। 27 अगस्त 2021 के शिफ्ट 1 के 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर मैथ्स के उठा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप ट्रिक्स देखोगे वो आपने कभी देखी नहीं होगी, मतलब इस टाइप के ट्रिक्स होंगे। ठीक है ना, और ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको उन क्वेश्चंस में लगाने हैं जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल में जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है वो बाकी चैनल में जो फर्जी बड़ा आप लोगों को दिखाया जाता है, ये करो वो करो, वो ऐसा नहीं है। हमारे चैनल में सब कुछ लॉजिकल है। ठीक है ना, पूरा करके दिखाता हूँ मैं, आप लोगों को ज्ञान नहीं देता हूँ कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, करके दिखाता हूँ। 500 प्लस एपिसोड्स में जो है बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके एपिसोड्स देख करके सीख सकते हो। जेईई मेन 2023 की हमारे पास में जो है यहाँ पर अभी एग्जाम सामने है एंड उसके लिए हम लोग अभी जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस होकर के ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या दिख रहा है हमको 0,6 एक पॉइंट है, ए को आप ले लो क्या 0,6। अब बी एक पॉइंट है, मूवेबल पॉइंट है 2t,0। अब मूवेबल पॉइंट का मतलब क्या है, टी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मूव कर रहा है पॉइंट। ठीक है ना, टी की वैल्यू 1 लोगे कुछ आएगा, 2 लोगे कुछ आएगा, 3 लोगे कुछ आएगा, है ना। हम क्या करते हैं, लेट टी इक्वल टू 1 कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, टी की वैल्यू फिक्स कर दी, इससे काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हमको लोकस वगैरह पूछा है, हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के पीछे भाग रहे हैं, तो टी को जैसे ही हम 1 करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 2,0। एम जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम की वैल्यू हो जाएगी 1,3 मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ठीक है, अब ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए बी का इक्वेशन बना लो आप। ए बी का इक्वेशन क्या है, चलो ए बी का इक्वेशन मत बनाओ, ए बी का स्लोप निकाल लो। ए बी का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू -3 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो जो परपेंडिकुलर का स्लोप होगा उसका हो जाएगा स्लोप m परपेंडिकुलर ऑफ ए बी विल बी स्लोप 1/3, क्योंकि m1 m2 -1 होता है ना परपेंडिकुलर स्लोप में, राइट। सो अब हमारे पास में क्या है, स्लोप 1/3 है और मिड पॉइंट है 1,3। सो मान लो ये a है, ये b है, बीच में m है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो m से पास करेगा, स्लोप कितना है 1/3। तो इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1 है ना, ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू y इक्वल टू x/3। ठीक है, x/3 माइनस 1/3 प्लस 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, देखो मीट्स द y एक्सिस एट c। इसका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x को 0 करती y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
x को 0 करती y की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 1/3 विच इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई, c की वैल्यू हो गई हमारे पास में 8/3, 0,8/3। ठीक है ना, x को 0 रखा, y आया 8/3। समझ गया बात, समझो पूरा मामला समझो। a था, b था, b को हमने स्पेसिफिक बना लिया, उससे हमारा काम पूरा आसान हो जा रहा है। ए बी का इक्वेशन जो है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए बी का स्लोप निकाला, उसका परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला। मिड पॉइंट से पास करेगा बाइसेक्टर, तो मिड पॉइंट है 1,3 m, तो 1,3 से पास करा दिया, स्लोप 1/3 ले लिया, इक्वेशन बन गया। अब उसकी जो y इंटरसेप्ट है ना, x को 0 लेने पे वो आया 8/3, जिसको हम c बोल रहे हैं, तो c की वैल्यू 0,8/3 हो गई, राइट। अब फाइनली पूछा क्या, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ MC। m क्या है 1,3, c क्या है 0,8/3, तो MC का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ MC कितना होगा, MC का मिड पॉइंट निकाल लो, हो जाएगा 1/2, 8/3 प्लस 3/2 कितना होता है, 8/3 प्लस 3, 8/3 प्लस 3 विल बी 9, 8, 17/3, 17/6 हो जाएगा। ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हाफ और 17/6 आ गया। तो फाइनली हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट मिला हाफ, 17/6। ठीक है, अब t की वैल्यू कुछ और लोगे तो ये फाइनल वैल्यू कुछ और आएगा, फिर t की वैल्यू कुछ और लोगे, ये फाइनल पूरा प्रोसेस करके वैल्यू कुछ और आएगा, राइट। उसी का जो लोकस है वो हमको चाहिए, तो हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट तो मिल गया ना, आप सेटिस्फाई करा दो इक्वेशन में। जैसे आप इक्वेशन 1 में डालोगे तो आपका आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 2 इंटू वाई 17/6 माइनस 6, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, 3/4 माइनस 17/3 माइनस 6, क्या ये इक्वल टू 0 आ रहा है, नहीं, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में देखो 3x² मतलब 3 इंटू 1/4 प्लस 2 इंटू वाई 2 इंटू 17/6 माइनस 6, क्या ये 0 आ रहा है इक्वल टू, क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है, 3/4 प्लस 17, ये भी 0 के इक्वल नहीं दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो 2x² मतलब 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 17/6 माइनस 9, तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा 17/2, हाफ और 17/2 विल बी 18/2, 18/2 मतलब 9, 9 माइनस 9 आ जाएगा 0, तो ये क्या है 0 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ गए आप बात, तो ये अनबिलीवेबल ट्रिक था ये। कोई सोच नहीं सकता ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टी को हमने 1 ले लिया, एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया, उस स्पेसिफिक पॉइंट के हिसाब से हमने ए बी का मिड पॉइंट निकाला, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन निकाला, उसको हमने वाई इंटरसेप्ट चेक किया क्या है, फिर हमने एमसी का मिड पॉइंट निकाला, और फिर फाइनली जो आया उसको ऑप्शंस में पुट करके आंसर आ गया। तो अगर आपको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं भी आता है तो भी आप जुगाड़ तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये माइंडसेट जो है ना, ये माइंडसेट आप बोलोगे सर आपने कर दिया हम कैसे करेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, ये माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसी के लिए हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है जेईई मेन 2023 का। इसके अंदर में आपको एनरोल होना पड़ेगा, जिससे कि आप सीखोगे कि कैसे ये माइंडसेट आपको लेकर के आना है कि आप मेरे तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, पूरे फंडामेंटल्स, राइट। और अगर आपका एक बार माइंडसेट डेवलप हो गया तो आपके अगर 80-100 नंबर के आसपास आपका स्कोर अटक रहा है तो आप कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम में स्कोर को 150-170 इस रेंज में ले जा पाओगे और एनआईटीज़ को सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, ये कोर्स में आप अभी इनरोल करो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम रहता है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अच्छा स्कोर ले आते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उसमें हो जाएगा, आप फिर डायरेक्टली एडवांस के लिए प्रिपरेशन चालू कर पाओगे। ठीक है ना, इसके अंदर में एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, जाके डिटेल्स चेक करो, पेमेंट कंप्लीट करो, आपको डिजिटली सारी कोर्सेज की वीडियोस सेंड कर दी जाएंगी और उसके बाद में आप उसको एक्सेस कर पाओगे आपके सेकंड अटेम्प्ट तक। ठीक है, जेईई मेन 2023 जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक एक्सेस रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत मजा आएगा। एक्स की वैल्यू बोला है 0 से हाफ, 0 से 1, तो एक ऐसा वैल्यू ले लो जिसकी वैल्यू हमको पता हो, जैसे मान लो लेट एक्स इक्वल टू हाफ बोल लेते हैं। ठीक है, 0 से 1 में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, बट हमको उसके वैल्यूज नहीं पता ना, साइन इनवर्स और उसके, बट हाफ का हमको पता है वैल्यू क्या होता है, तो इसलिए हाफ ले लिया, हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब देखो यहाँ पे जैसे हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स हाफ का स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स हाफ का स्क्वायर, समझ रहे हो, विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी साइन इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स हाफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ये लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो साइन इनवर्स हाफ होता है कितना, 30 डिग्री, है ना, तो 30 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स हाफ होता है 60 डिग्री, 30 प्लस 60, और ये हो जाएगा 30 माइनस 60,
तो ये हो जाएगा 90 और -30, तो ये हो जाएगा 90 मतलब कि π/2 और -30 मतलब π/6, तो ये कुल मिला के हो जाएगा -π²/12। क्लियर है? अब आप कुछ मत करो, पहले तो 2x² - 1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। 2x² - 1 का वैल्यू होगा, x² का वैल्यू हो जाएगा 1/4, सो 2 × 1/4 विल बी लाइक 1/2, 1/2 - 1 इज लाइक -½ तो ये आ गया -½ क्लियर है? क्लियर है आपको? -½ अब ऑप्शंस में आप, हमको क्या चाहिए? -½ चाहिए ऑप्शंस में, समझ गए? आप कुछ मत करो, इस वैल्यू को ऑप्शंस में पुट करो। तो जैसे ही आप 4a/π, 4a/π कितना है देख लो, 4a/π की वैल्यू कितनी है? 4 × a के जगह ये आएगा तो -π² π, पाई से पाई कटेगा, ये आएगा -π/3। क्लियर है? और 2a/π कितना आएगा? 2a/π आपका आएगा -π/6। क्लियर है ना? क्लियर है इतना? तो अब कुछ मत करो, ऑप्शंस आपके बन जाएंगे। ऑप्शन ए आपका बन जाएगा कॉस -π/3, ऑप्शन सी आपका बन जाएगा कॉस -π/6, ऑप्शन बी आपका बन जाएगा साइन, ठीक है, साइन 2a/π मतलब -π/6, और ऑप्शन डी आपका बन जाएगा साइन 4a/π मतलब कि -π/3। अनबिलीवेबल मेथड है, ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है? कर सकता है, मतलब आप जनरली देखोगे नहीं करते हुए, ठीक है? क्योंकि ये सब मेरे दिमाग से आई है, अभी थोड़ी देर पहले आया था मेरे दिमाग से, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कहीं किसी किताब में कहीं नहीं लिखा है सब। तो अब cos ऑफ -θ इज cos थीटा ओनली, ये आपको पता है। क्वाड्रेंट में आपको ऑल साइन tan cos पता है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव ही होता है, तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। लेकिन हमको तो क्या चाहिए? नेगेटिव, माइनस में वैल्यू चाहिए ना, हमको तो माइनस में वैल्यू चाहिए, -½ तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है? अब ये आता है हमारे पास में, एक तो आता है साइन -30 डिग्री और दूसरा आ रहा है साइन -60 डिग्री, ठीक है? ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है नेगेटिव के अंदर में। ऑब्वियस सब आता है 30 डिग्री वाला होगा, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू ½ होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा, मतलब हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। है कि नहीं अनबिलीवेबल टेक्निक? कभी सोचा आपने क्वेश्चन को देख के ऐसे भी सॉल्व हो सकता है? एक्स की कोई वैल्यू ले ली, उसमें पुट कर लिया, सॉल्व कर लिया, फिर जो वैल्यू है उसको वापस से ऑप्शंस में बैठा दिया और फिर उससे हमने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है? ये अनबिलीवेबल मेथड्स है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, ठीक है? और ये माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको यार एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में पूरा फंडामेंटल्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, कितने आपको तुक्के लगाने चाहिए, क्या करना चाहिए, कब ट्रिक्स लगाना चाहिए, सारे एप्लीकेशंस, लेटेस्ट पेपर, 2022 के पेपर, ठीक है? सारी चीज़ें अगर आप लोगों को करना है तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। और ये वाले जो क्वेश्चन है कैसे लगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे इनके ट्रिक्स। बहुत शानदार ट्रिक्स है, मुझे तो मज़ा आ गया वीडियो बना करके। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।